इलाहाबाद के फूलपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। एसपी कांग्रेस गठबंधन पर जमकर बरसे मोदी। कहा 27 साल यूपी बेहाल का नारा देने वालों ने बेहाल करने वालों से हाथ मिलाया। यूपी विकास की दौड़ में पिछड़ा, क्राइम, अत्याचार, परिवारवाद में यूपी नंबर 1। पीएम मोदी की यूपी के जालौन में रैली। कहा यूपी में खत्म करेंगे जमीनों पर अवैध कब्जे का धंधा। स्पेशल सेल बनाने का किया वादा। बीएसपी और गठबंधन पर साधा निशाना। कहा बीएसपी मतलब बहनजी संपत्ति पार्टी और एसपी कांग्रेस को बताया लूटने वाली पार्टी। यूपी के बांदा में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। बोले मोदी एक हिंदुस्तानी से दूसरे हिंदुस्तानी को लड़ाते हैं। एसपी कांग्रेस की गठबंधन के बाद मोदी जी की हंसी गायब हो गई। अमेठी की रैली में अखिलेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज। बोले कई बार सुन ली मोदी जी के मन की बात, काम की बात कब करेंगे। कहा मोदी जी गरीबों को 15,000 ही दिला देते, हमने गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए। यूपी के सुल्तानपुर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती का प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला। बोली नरेंद्र दामोदर दास मोदी मतलब नेगेटिव दलित मैन। कहा मोदी दलितों के आरक्षण को खत्म करने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने गुजरात सरकार के विज्ञापन के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर किया हमला। कहा गुजरात के गधों का विज्ञापन बंद करें, सदी के महानायक। बता दें कि अमिताभ बच्चन गुजरात पर्यटन के एम्बेसडर हैं और एक टीवी विज्ञापन में वो लुप्त हो रहे इन दुर्लभ प्रजाति के गधों को बचाने की बात कर रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने अखिलेश के गधे वाले बयान का समर्थन करते हुए गुजरात सरकार के विज्ञापन पर निशाना साधा। कहा ऐड दिखाने के बावजूद प्रदेश में नहीं बढ़ी पर्यटकों की संख्या। अखिलेश यादव के गुजराती गधे वाले बयान पर गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने इसे गुजरात और गुजरातियों का अपमान बताया। बोले अखिलेश गठबंधन माफी मांगे, बीजेपी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का अपमान बताया। यूपी के रायबरेली में अखिलेश का प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार। कहा मोदी गंगा की कसम खाकर बताएं वाराणसी में 24 घंटे बिजली मिलती है या नहीं। कल फतेहपुर की रैली में मोदी ने कहा था कि रमजान में बिजली आती है तो दिवाली में भी आनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी के बाद बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए उठाया बिजली का मुद्दा। कहा दरगाह पर 24 घंटे बिजली मिलती है लेकिन मंदिर में 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती। मोदी के भेदभाव वाले बयान पर लालू यादव ने पीएम मोदी पर लगाया ओछी बातें करने और धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप। कल मोदी ने कहा था कि अगर गांव में कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बने। कल से पूर्वी यूपी में लालू करेंगे चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी के भेदभाव वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने मर्यादा की सीमा लांघी। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आतंकवादी तक कह दिया। बोले पीएम मोदी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के अमेठी से एसपी उम्मीदवार गायत्री प्रजापति के लिए प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव। हालांकि अपनी सभा में अखिलेश ने प्रजापति का नाम तक नहीं लिया। रेप के मामले में आरोपी हैं गायत्री प्रजापति। उन पर पॉस्को एक्ट के तहत लखनऊ में मामला दर्ज हुआ है। एसपी उम्मीदवार और रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति चुनावी मंच पर रो पड़े। कहा मुझे फंसाया जा रहा है, जब तक वो दोषमुक्त साबित नहीं हो जाते तब तक वो मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। अखिलेश के आने से पहले ही मंच से उतर गए थे प्रजापति। रेप के आरोप में घिरे गायत्री प्रजापति ने गिरफ्तारी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। एफआईआर का आदेश वापस लेने की भी गुहार लगाई। रेप के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति को लेकर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सीएम अखिलेश की पत्नी डिंपल से पूछा सवाल। कहा डिंपल बताएं गायत्री प्रजापति के साथ क्या सुलूक होना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति पर लगाए गंभीर आरोप। कहा विदेश में मौजूद अपने 21 बैंक खातों का चुनावी हलफनामे में नहीं किया जिक्र। स्वामी ने जांच के लिए पीएम को लिखी चिट्ठी। सीबीआई ने मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ दर्ज किया केस। घूस के आरोप में सीबीआई ने अपने पूर्व निदेशक एपी सिंह पर भी केस दर्ज किया है। सिंह के घर की ली तलाशी। कल बीएमसी की 227 सीटों समेत महाराष्ट्र में 10 महानगर पालिका और 13 जिला परिषद के लिए मतदान। 23 फरवरी को आएंगे नतीजे। साल 1977 के बाद पहली बार शिवसेना और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कल महानगर पालिका के चुनाव हैं। ऐसे में वोटरों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस बीच पुणे के इको क्लीनिंग सेंटर की ओर से कल वोट डालने वाले मतदाताओं के लिए फ्री में कार क्लीनिंग की सुविधा दी गई है। आज से बचत खाते से आप एक बार में 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। हफ्ते में एक ही बार में निकलेंगे 50,000 रुपए। 13 मार्च से पूरी तरह खत्म हो जाएगी निकासी की सीमा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा 2000 का नोट अच्छा नहीं, बड़ी करेंसी से आर्थिक अपराध में बढ़ोतरी, सरकार को विचार करना चाहिए। 1 अप्रैल से 2 लाख रुपए से ज्यादा के गहनों की नकद खरीदी पर 1% टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स देना होगा। यानी अब कैश में जेवर खरीदना आपको महंगा पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपने शेयरधारकों से 5.5 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर वापस खरीदेगी। कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे बड़ी शेयर की वापस खरीद में से ये एक है।
यूपी में गाजीपुर के गहमर इलाके में लोगों ने थाने में तोड़फोड़ की। ट्रक की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत से गुस्साए लोगों का हंगामा।